तो हम पढ़ेंगे जनरल एंट्री ऑफ इम्पॉर्टेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन विद एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे आपको जनरल एंट्रीज़ के लिए बेसिक समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आप कोई भी एंट्री पास कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर आप बेसिक एक बार समझ लेते हैं तो कोई भी एंट्री में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, होपफुली। तो यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट एंट्री दी गई है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। इसको सिंपली समझिए कि जब किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है 50,000 कैश लेकर, तो वो कैश कहाँ पे जाएगा? वो कैश के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि जब हम खुद स्टार्ट करते हैं बिजनेस कैश से, तो वो कैश अकाउंट में जाएगा। तो जो भी चीज़ें किसी अकाउंट में जाती हैं उसको हम डेबिट कर देते हैं, और जहाँ से जाती हैं उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हुआ है और कहाँ से गया है? टू प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। यानी प्रोप्राइटर मतलब जिसने बिजनेस स्टार्ट किया उसको प्रोप्राइटर कहते हैं। तो प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट कर सकते हैं आप, सिंपली कैपिटल अकाउंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैश गया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पे दी गई है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट किया गया है और प्रोप्राइटर्स कैपिटल क्रेडिट किया गया है। जब भी ऐसी एंट्री आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो जब ऐसे बोला गया हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिंपली बोला गया हो, तो हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और जो प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट को चार्ज किया गया। ये बताया नहीं गया होगा, ये हमें खुद ही समझना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 सिंपली दिया गया है, यानी चार्ज हुआ गया है। तो जब चार्ज होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट एंट्री है लोन टेकन फ्रॉम कैनरा बैंक। आप सिंपली समझिए इसको, जब इसमें बोला गया है लोन टेकन फ्रॉम कैनरा बैंक, यानी लोन लिया गया है कैनरा बैंक से। तो जब हम कैनरा बैंक से लोन लेते हैं, तो जब हम लोन लेंगे तो लोन का पैसा कहाँ पर जाएगा? कैश अकाउंट में। तो इसी वजह से यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट किया गया है। और कहाँ से गया है पैसा? कैनरा बैंक से। तो यहाँ पे टू कैनरा बैंक लोन्स अकाउंट, यानी जहाँ से पैसा आता है उसको डेबिट करते हैं, जहाँ से पैसा जाता है उसको क्रेडिट करते हैं। लोन टेकन फ्रॉम कैनरा बैंक। नेक्स्ट है लोन गिवन टू सोहन 30,000 रुपीज़। जब हमने सोहन को लोन दिया 30,000 रुपये का, तो जब हमने सोहन को लोन दिया है 30,000 रुपये का, तो सोहन का लोन अकाउंट डेबिट होगा और यहाँ पे कैश क्रेडिट होगा। यहाँ पे बैंक तब होता जब यहाँ पे चेक दिया गया होता, बोला होता कि चेक से पेमेंट हुई है, तब। यहाँ पे बताया नहीं गया है, यानी कैश। यहाँ पे रुपीज़ में कैश दिया हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस वजह से कैश दिया गया है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पे पेबल है, यानी डेबिट होगा। चार्ज पेबल जो भी होता है वो डेबिट होगा। तो यहाँ पे दिया गया है इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट टू लोन अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की बात है कि जब यहाँ पे पेबल होगा इंटरेस्ट, हमें पे करना होगा इंटरेस्ट, तब इंटरेस्ट हमेशा डेबिट होता है। और अगर इंटरेस्ट चार्ज लिखा हुआ है, यानी हमसे चार्ज किया गया है, तो वहाँ पे लोन अकाउंट डेबिट होगा और इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट क्रेडिट होगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे चार्ज वाली बात की गई थी, इंटरेस्ट चार्ज। और जब इंटरेस्ट पेबल होता है तब इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट होता है और लोन अकाउंट क्रेडिट होता है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम अकरम 30,000 रुपीज़। गुड्स खरीदे गए उधार पे, क्रेडिट यानी उधार पे, किससे? अकरम से। कितने रुपए के? 30,000 रुपये के। आप सबसे पहले यहाँ पे मीनिंग अच्छे से समझेंगे। जब आप मीनिंग अच्छे से समझेंगे तभी आप यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्री सही से कर पाएंगे। तो यहाँ पे उधार पे अकरम से गुड्स लिए हुए 30,000 रुपये के। तो जब यहाँ पे सिंपली दिया हुआ है परचेज गुड्स, तब यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट होगा
और अगर यहाँ पे कोई भी फिक्स एसेट का नाम दिया होता है, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, तो यहाँ पे परचेजेस अकाउंट नहीं आता, यहाँ पे डायरेक्ट फर्नीचर और मशीनरी का नाम आता, क्योंकि एसेट है। यहाँ पे परचेज गुड्स दिया हुआ गया है, तो यहाँ पे आएगा परचेज अकाउंट, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। और किससे? अकरम से, तो यहाँ पे अकरम्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग गुड परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अकरम ₹30,000। गुड्स ब्रॉट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस by paying value paid parcel for ₹790. The employee paid ₹10 on three-wheeler fare. गुड्स खरीदे गए हैं पोस्ट ऑफिस से, कौन सी वैल्यू पे करके? पेइंग वैल्यू पेड पार्सल फॉर ₹790। द एम्प्लॉयड पेड 10 ऑन थ्री-व्हीलर फेयर, ₹10 और दिए 3 व्हीलर के लिए। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले गुड्स ब्रॉट है, तो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे पेइंग वैल्यू पेड पार्सल लिखा हुआ है, तो कार्टेज अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा और टू कैश। और यहाँ पे 790 परचेजेस में जाएगा, ₹10 जो थ्री व्हीलर फेयर के लिए कार्टेज में जाएंगे, और बाकी इसका टोटल होके यहाँ पे ₹800 क्रेडिट में चला जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है पेइंग वैल्यू पेड पार्सल ब्रॉट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस एंड पेड 3-wheeler फेयर। नेक्स्ट है यहाँ पे सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू अशोक ₹40,000। हमने अशोक को उधार माल बेचा है 40,000 रुपये का। तो जब हम अशोक को बेचेंगे तो यहाँ पे अशोक का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि जो गुड्स हैं वो अशोक के पास जाएंगे, तो अशोक का अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि उसके पास गए हैं। और यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि हमने बेचा है, तो यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट ₹40,000। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे रमेश पेड एन एडवांस ऑफ 30,000। रमेश ने एक एडवांस पे किया 30,000 रुपये का, टुगेदर विद एन ऑर्डर ऑफ 50,000, 50,000 के ऑर्डर के साथ में, फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, सामान सप्लाई करने के लिए या प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे एडवांस में दिया है 30,000 रुपये। तो जब एडवांस देगा, तो कोई भी एडवांस देगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट किया गया है क्योंकि एडवांस में पेमेंट आई है। और पेमेंट किस में आएगी? कैश में। यहाँ पे चेक नहीं दिया गया, अगर चेक दिया गया होता फिर भी यहाँ पे बैंक आता। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि पेमेंट कैश में जाएगी। और यहाँ पे टू एडवांस फ्रॉम रमेश अकाउंट, क्योंकि एडवांस कहाँ से आया है? रमेश अकाउंट से, तो टू एडवांस फ्रॉम रमेश अकाउंट लिखा जाएगा। ये हम अपनी बुक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट है गुड्स वैल्यूड 50,000 सप्लाइड टू रमेश अगेंस्ट प्रीवियस ऑर्डर एंड अमाउंट ऑफ एडवांस रिसीव। तो 50,000 के गुड्स रमेश को सप्लाई हुए पिछले गुड्स के लिए, पिछले ऑर्डर के लिए, एंड अमाउंट ऑफ एडवांस रिसीव, यहाँ पे भी एडवांस रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमने सबसे पहले गुड्स सप्लाई करे हैं, किसको सप्लाई करे हैं? रमेश को। तो रमेश के पास गए, यानी रमेश का अकाउंट डेबिट। और क्या आया हमारे पास? हमारे पास आया एडवांस। रमेश को जब हमने सेंड करे तो रमेश का अकाउंट भी डेबिट होगा। फिर जब हमारे पास एडवांस रिसीव हुआ तो एडवांस का अकाउंट भी डेबिट होगा, एडवांस फ्रॉम रमेश अकाउंट। और फिर हमने क्या किया है? सप्लाई ही किया है गुड्स, यानी हमने सेल करा है, तो यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट। जिस भी चीज़ के पास या इंसान के पास पैसे जाएंगे उस अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, और जहाँ से जाएंगे उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बीइंग गुड्स सोल्ड टू रमेश अगेंस्ट एडवांस ऑफ 30,000 एंड प्रीवियस ऑर्डर ऑफ ₹50,000। तो यहाँ पे 20,000 डेबिट में, 30,000 डेबिट में, टोटल करके 50,000 क्रेडिट में। नेक्स्ट है कैश रिसीव फ्रॉम हेमू 4990 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट ₹10। तो यहाँ पे हमें कैश रिसीव हुआ है हेमू से
तो जब हमें हेमू से कैश रिसीव होगा तो यहाँ पे कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। फिर डिस्काउंट भी रिसीव हुआ है तो डिस्काउंट अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे, और किससे रिसीव हुआ है, हेमू से, तो उसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे आया 4990, 10 रुपीज़ डिस्काउंट एंड 5000 रुपीज़ क्रेडिट।